थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे और हम सब लोगों को उसके कारण बहुत अच्छे से कुछ 3-4 अलग पॉइंट बताए जो इम्पोर्टेंट है हमारे नए लीडर्स के लिए। अपना टीम बिल्डअप करने में उनको आसानी होगी। थैंक यू सो मच जी। अभी हम कुछ हमारे जो मतलब हम बोलते हैं शेरनी झा लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे से अपना वर्क करती है, एवरीडे अलग से मीटिंग भी अरेंज करती है। वैसे हम फर्स्ट सीमा मैडम को बुलाना चाहेंगे। सीमा चौधरी मैडम जी, अगर आप बोलने के लिए रेडी हो तो आप आइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सीमा जी। हेलो वेलकम मैडम, सीमा जी वेलकम। जी, नमस्कार सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? यस सर, यस मैम। ओके ओके सर, ओके। सभी को मेंटोर्स, जितने भी मेंटोर्स हैं और जितने भी मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है। और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इस मंच पे जो है बोलने का मौका दिया गया आज। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी इसके लिए। हमारे जितने भी एडमिन्स हैं, मेंटोर्स हैं, सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने सुनील शर्मा सर को, जो कि सभी के प्रिय हैं। वो शायद अगर हमें नहीं परखते, जांचते, तो शायद आज इस मंच पर बोलने का अधिकार हमें नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर मैं सभी को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी, जो कि हमारे भगवंत सर थे, जो हमारे आज चीफ गेस्ट थे आज के। जो उनका जो मेन जो 4 पॉइंट थे, जो फोकस उन्होंने किया था, तो सबसे ज्यादा जो बात मुझे अट्रैक्टिव लगी, फोकस जो लगी और जो जहां तक मुझे समझ में आई, वो ये समझ में आई कि आपके पास कंपनी का जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितनी ज़्यादा डिटेल्स आपको पता होंगी, उसी के आधार पर आप सामने वाले को बता सकते हो। कंपनी को लेकर उसको विश्वास दिला सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं किस तरीके से प्लान प्रेज़ेंट करती हूँ, हालाँकि मैं फिज़िकली किसी से नहीं मिलती, जाकर के मैं किसी से मिलके प्लान नहीं बताती। मैं सिर्फ़ ऑनलाइन के माध्यम से अपने काम को ग्रो कर रही हूँ, इसको बढ़ा रही हूँ आगे, अपनी पूरी टीम की हेल्प कर रही हूँ। तो मैं जिस तरीके से प्लान को समझाती हूँ, तो कोई अगर फ्रेशर मेंबर मेरे सामने रहता है, तो उस फ्रेशर मेंबर को मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा इनकम के बारे में उसको नहीं बताती। मैं सिर्फ़ आपको जो नॉर्मल नॉर्मल जो हमारी इनकम है, जो सेल्फ की है और जो हमारी आपकी जो रेफरल की है, मैं सिर्फ़ ये 2 पॉइंट पे उसको समझाती हूँ बस। दूसरा कि जो उसका केवाईसी के लिए जो उसको पेमेंट देना होता है, उसके बारे में मैं उसको क्लियर करती हूँ कि वो जो आप दे रहे हो, वो किसके लिए दे रहे हो। तो फ्रेशर को अगर आप इतना भी समझाते हो, तो फ्रेशर को वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन हाँ, अगर कोई नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ पर्सन है, जो पहले से मार्केट में काम कर रहा है, नेटवर्किंग में, फील्ड में पहले से वर्क कर रहा है, तो उसको आप डीपली जब ये सारी चीज़ें फिज़िकली उसको मिल कर के समझाएँगे या फिर फ़ोन के माध्यम से भी अगर आप समझाएँगे, तो डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ों को डेफ़िनेटली समझेगा। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि आपके शब्दों में वज़न होना चाहिए, कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए कि आपको कंपनी का कितना डीप नॉलेज है। और ये जो डीप नॉलेज है, ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेनिंग के माध्यम से ही मिलेगा। अभी अगर मैं अपनी बात करूँ, तो सुबह मैंने 7 बजे मीटिंग अटेंड की थी। उसके बाद मैंने 1:30 वाली मीटिंग भी अटेंड की। उसके बाद अब ये 3 वाले बजे वाली जो है, ये रेगुलर कंटिन्यू अभी 2.5 घंटा इसको हो चुका है। तो इसमें भी मैं बराबर 3 बजे से कंटिन्यू इसमें भी मैं बनी हुई हूँ। तो कहने का मतलब मेरा वही है कि जितना ज़्यादा आप सीखोगे, उतना ज़्यादा आप सामने वाले पे इफ़ेक्ट डाल पाओगे, उसको समझा पाओगे, सारी चीज़ें उसको क्लियर कर पाओगे। उसके जो सवाल हैं, आप उसको समझाते चले जाओगे, तो वो उसके आराम से सवाल क्लियर होते चले जाएँगे। तो मैं सिर्फ़ इतना ही बोलना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, मीटिंग में आने से किसी भी चीज़ को सीखने से आप लोग पीछे मत रहिए, डरिए मत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो, जिस काम को आप करने जा रहे हो, उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप किसी को भी, जैसे कि सर ने बताया था, कन्विंस करना, तो आप कैसे कन्विंस करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में क्या अपडेट्स आ रही हैं, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है? आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे समझाओगे सामने वाले को? अभी मेरी टीम से भी कुछ मेंबर हैं जो मेरे को कॉल करते हैं, मुझे बोलते हैं कि मैडम क्या अपडेट चल रहा है? मैं वही उनको बोलती हूँ कि सर आप मीटिंग अटेंड नहीं करते क्या? कि नहीं मैम अटेंड करते हैं, लेकिन बीच में हम क्विट कर देते हैं, कुछ काम हमें आ जाता है। मैंने कहा सर आप ठीक है क्विट कर देते हो, आप टाइम निकालो, इतनी पूरे दिन मीटिंग चलती है, किसी भी मीटिंग के लिए एक समय आप फिक्स निकालो, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल पाए। इवन मैं फेसबुक के ऊपर भी मैं पोस्ट डालती हूँ, तो फेसबुक के ऊपर भी इतने सारे मतलब अदर अदर टीम से जो लोग हैं, वो कॉल मेरे पास करते हैं, मैडम कब चालू होगा, कब चालू होगा? मैंने कहा सर आप मीटिंग अटेंड करते हो?
कि नहीं मैडम मीटिंग तो अटेंड नहीं की, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ, सर आपने जब मीटिंग ही अटेंड नहीं की तो आपको क्या पता कि कंपनी में क्या चल रहा है? मैं उनको वहाँ जवाब नहीं देती, क्योंकि जवाब देना तो एक तरीके से टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो लोग तो टाइम निकाल ही नहीं रहे अपने लिए, क्योंकि वो सीखेंगे नहीं। मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ, सर मीटिंग में आइए, जो भी अपडेट्स आपको चाहिए वो मीटिंग में आकर ही आपको मिलेगी, आप मीटिंग में आइए। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ पर बार-बार फोकस कर रही हूँ, इस चीज़ पर कि आप लोग ट्रेनिंग्स में आइए, मीटिंग्स में आइए, जितना ज़्यादा आप नॉलेज रखोगे कंपनी को लेकर, सामने वाले पर आप उतना ही बड़ा इफ़ेक्ट डालोगे। बस थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत अच्छे से सभी लोगों को बताया कि किस तरीके से आप अपना टीम आसानी से बिल्डअप कर सकते हो और आपकी टेक्निक से अपने खुद को डेवलप और अपनी टीम को मोटिवेट कर रही हो। थैंक यू सो मच। अभी थैंक हमारे यू। नेक्स्ट डायनामिक पर्सनालिटी और डायमंड स्टार सुनील शर्मा जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा और आइए अपने 2 शब्द इस मीटिंग में रखिए और 4 चाँद लगाइए मीटिंग को। सुनील शर्मा जी, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच विशाल जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। आज तो हमारे बीच भगवान जी आए, लेकिन मैं उनके नाम को भगवान जी नहीं कहूंगा, ये कहूंगा आज हमारी ट्रेनिंग में भगवान जी आए और भगवान जी ने इतने अच्छे तरीके से आज सिखा दिया है कि कैसे हमने काम करना है, क्योंकि इस बिजनेस का मूल मंत्र ही है सीखना है, सिखाना है। और जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं सब आज मास्टर हो चुके, मास्टर डिग्री ले चुके हैं। और जब ये ट्रेनिंग खत्म होगी, आज का जो काउंटडाउन चल रहा है बहुत फास्ट होने वाला है, क्योंकि सारे लोग सीख गए हैं, बात करना सीख गए, प्रोस्पेक्टस बनाना सीख गए और बहुत जल्द जीरो होगा तो बनेंगे सारे हीरो। और जैसा कि मैं भी 3 बजे से रेगुलर बना हुआ हूं और मैंने भी आज काफी नोट्स बनाए हैं, सीखा है बिजनेस को, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें आज मैंने ऐसी ऐसी सीखी हैं कि अगर उसको बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो हम जरूर तरक्की कर पाएंगे। थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू सो मच। विशाल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, यस सर, आ रही थैंक यू आवाज। सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करिए सर। एक्चुअली मुझे भी फोन आ गया था, इसलिए मैं भी बिजी हो गया था। ओके बाकी नेक्स्ट जो अपने जर्नी और सिस्टम के बारे में कुछ 2 शब्द रखना चाहेंगे, ऐसे आप हैंड रेस कर सकते हो, जो भी लीडर्स इस मीटिंग में हो, क्योंकि मैं सभी के नाम नहीं ले सकता हूँ। शबीर जी का नाम लिया पर आई थिंक वो रेंज में नहीं है, इसलिए नहीं आ पा रहे। इसमें गजाला मैम है और उर्मिला मैम यस है, यस, निर्मला गजाला मैम मैम है। अनम्यूट कीजिए। गजाला मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वेलकम Hello, मैडम। thank you, sir. Thank you, यस यस, and good evening, बोलिए। everyone. यहाँ पर जितने भी लीडर्स आए हुए हैं, इतने डायनेमिक लीडर्स और एडमिन, मेंटर्स, उन सबका मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझको भी इस काबिल समझा के इस मंच पर अपनी 2 बातें रखने के लिए मौका दिया। और सर आज भगवंत सर जो आए थे, तो उन्होंने जो 4 टॉपिक रखे कि जो भी आप वर्क करते हैं, आप हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क करें, जो भी करें, आप किस स्टाइल से काम को करते हैं, किस तरह से काम को करते हैं। तो उन्होंने जो चारों बातें बताई, अगर उनको हम फॉलो करें तो खुद में अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप करेंगे और खुद में इतना कॉन्फिडेंस भी मतलब हाई हो जाएगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जा लाइफ स्टाइल का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने हम लोगों को हिम्मत दी है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। एंड सर ने जो कहा, विजय सर ने जितनी भी बातें बताई, तो अगले प्लान में मैं कोशिश करूंगी कि मैं विजय सर को भी डुप्लीकेट कर सकूं अपने प्लान में या मिशन विजन में, किसी में जो भी मैं करूं। तो आप सभी लीडर्स का हम लोगों पर बहुत बहुत, हम लोगों पर एतमाद करना, ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने हम लोगों में जगाया है इस बात को, इस कॉन्फिडेंस को कि हाँ आप लोग भी कुछ कर सकती हैं।
जा लाइफस्टाइल से मिलने वाली हर एक अपडेट जो हम लोगों को मिलती है, तो हम लोग यहाँ पर सीखने के मकसद से आते हैं और सीखते भी हैं, बहुत हद तक सीखते भी हैं। और हमारे लीडर्स की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें अभी तक बहुत 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 ज्यादा इनकरेज किया, हमें सिखाने की भी कोशिश की बहुत ज्यादा, और इस लेवल तक हम लोगों को पहुंचाया है कि आज हम इंटरनेशनल मंच पर बोलने के भी काबिल हैं, और नेशनल मंच पर तो बोलते ही हैं। और सर, आप लोगों ने जिस काबिल हम लोगों को बनाया है, कोशिश ये करेंगे कि हम लोग आप लोगों के बनाए हुए रास्ते पर चले और उस पर खरा उतरने की कोशिश करें। और जितने भी और भी बहुत सारी लेडीज हैं जिनसे मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग अपने अंदर की जो हेजिटेशन है ना, उसको बाहर निकालिए प्लीज, क्योंकि जब तक आप में हिचकिचाहट रहेगी, आप ना तो कुछ बोल पाएंगी ना कुछ समझ पाएंगी। जब ठीक तरह से समझेंगी तो आप में खुद चाहत होगी कि आप कुछ बोलें, आपके दिल से आवाज आएगी कि ये मंच बहुत अच्छा है, इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है कि चलो इसको सीखें। और जब सीखने की ललक होगी तो फिर बोलने की भी ललक अपने आप पैदा हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंस जगाने के लिए हम लोगों में सर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये मंच है काम करने का, सीखने का, सिखाने का। और सुनील सर जैसे कि हमेशा बोलते हैं कि सीखिए और सिखाइए, खुद भी आगे बढ़िए, लोगों को भी साथ लेकर आगे बढ़िए। बहुत सारे आइडल्स हैं हम लोगों के इस मंच पर। धनंजय सर हैं, राहुल सर हैं, शफीक भाई हैं, सुनील सर तो बेशक है ही, चंदन सर हैं, विजय सर हैं। तो इन लोगों के आशीर्वाद से हम लोग और आगे बढ़े। सर ये दुआ दीजिएगा कि हम लोग अपने काम को दिल से कर सके और काउंटडाउन को 0 बना सके, और अपने सामने वाले को पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में ले सके। उनको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, ये मंच बहुत अच्छा है, इस पर हमें काम करना है एकजुट होकर। क्योंकि जब लोग एकजुट होकर, एकता में जितनी इकाई है ना, वो किसी में नहीं है। तो एकजुट होकर इस मंच पर अगर हम लोग काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाबी हासिल होगी, और हम लोग कामयाब होंगे सर, जरूर कामयाब होंगे। और इतना बोलने के देने के लिए मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू सर। सो ओवर मच टू यू। मैडम, बहुत अच्छा आपने स्पीच रखा अपना, और इससे सभी महिला वर्ग बहुत प्रभावित होंगी, ये आशा करता हूँ। इंडिया 49 शलोकार जी, आइए आप भी अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अपने 2 शब्द रखिए। इंडिया 49 शलोकार जी, आप सुन पा रहे हो? सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यस मैम, वेलकम, आइए। उर्मिला राजन। यस उर्मिला मैम, जी सर। वेलकम। जी सर, मैं उर्मिला राजन उत्तराखंड से हूँ सर, और मैं यहाँ जितने भी डायनेमिक लीडर हैं, एडमिन्स हैं, मेंटोर्स हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है। सर यहाँ पे आज का जो ये टॉपिक था बहुत ही एकदम फैंटास्टिक था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक हम यहाँ सीखेंगे ही नहीं, किसी को सिखा नहीं पाएंगे, और सीखना बहुत जरूरी है, और सीखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। सर ने जैसे हमें बताया था कि हम कुछ यहाँ पर कुछ हमारे अंदर कमियां हैं, अगर हम उन कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे तो किसी को सिखा नहीं पाएंगे। तो हमारी कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं जरूर कमी है, तभी हम लोगों को ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं और ना अपनी टीम को बिल्ड कर पा रहे हैं। तो सर मैं यही कहूंगी कि सभी को अपनी अपनी कमियों को दूर करो और इस जो टीम है अपनी उसको बिल्ड करो। अगर हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे तो आगे भी चलकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं हम सिखा नहीं पाएंगे, और सिखा नहीं पाएंगे तो कमा नहीं पाएंगे। ये जा लाइफस्टाइल सर एक ऐसी कंपनी है दोस्तों कि यहाँ हम 7,000 से 7 लाख तक कमा सकते हैं। शायद जिंदगी में ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दुनिया में जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों आप सब मिलकर यहाँ पर काम करो अच्छे से, ताकि ये जो काउंटडाउन बहुत स्लो चल रहा है वो 0 हो सके और हमारी कंपनी जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे सुझाव आपने हम सबके बीच में रखे। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ उर्मिला मैडम को। उर्मिला मैडम आइए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सर अभी उर्मिला मैम ही बोल रही थी, अभी निर्मला मैम की बारी है। निर्मला मैम। हाँ निर्मला मैम आइए। हाँ सॉरी, मेरे से कुछ गलती हुई। थैंक यू। निर्मला मैम आप सुन पा रही हो? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। मेरी आवाज आ रही है सर?
यस मैम, यस। हेलो। ओके सर, सबसे पहले मैं अपने मेंटोर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। सुनील सर ने, आलोक सर ने और चंद्र पांडे सर ने, इन सब जो मेरे गुरुजन है, जिनका मैं अभी औरों का नाम भी नहीं जानती, उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखो, निखरे हुए को निखारना एक आसान काम है। जैसे कहते हैं, पढ़े हुए को अगर हम कुछ दिखाते हैं तो बड़ा आसान है, को इजी तरीके से समझ लेता है। परंतु एक मामूली सी साधारण सी हाउस वाइफ को अगर आप इस काबिल बनाते हो तो वो तहे दिल से पूरी जिंदगी आपका धन्यवाद करेगी, और उनमें से मैं एक हूँ। क्योंकि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि घर के कामों को से ने कभी मुझे ऐसी फुर्सत मिलेगी कि मैं ऐसे मंच पे आ पाऊंगी और मैं लीडरों में कहलाऊंगी। जब स्टार्टिंग में हमारी ये जा लाइफ स्टाइल की मीटिंग स्टार्ट हुई थी, तब मैं ढंग से बोल भी नहीं पाती थी, तो मुझे चंदन पांडे सर, आलोक सर हमेशा कहते थे कि मैम आप आगे आइए। मैं घबरा के कुछ भी नहीं बोल पाती थी, और आज मैम आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट करो अपने आप को। आई थिंक मैडम को कॉल आया आवाज- होगा। हेलो। यस मैम, यस, आइए। बीच में ये फोन आ जाते हैं ना सर, ये बड़ा तंग करते हैं। तो ये इसी का ही असर है, ओके। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे नहीं। जैसे हमारे मेंटोर ने आज हमें बताया कि हमारे गोल होने चाहिए। जब तक हमारा कोई गोल नहीं होगा, जैसे मैं दिल्ली वाली बस में बैठी और कनेक्टर ने मुझे पूछा कि मैडम आपने उतरना कहाँ है, मेरा तो कोई गोल ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं कहाँ उतरूंगी। तो अपना गोल होना चाहिए कि मैंने करना क्या। अगर मैंने एक मकान बनाना है तो उसके लिए मैंने कितना पैसा कमाना है, ये हमारे गोल होने चाहिए। जब तक हम गोल नहीं बनाएंगे, फोकस नहीं करके चलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमने उतने ही टीम हम तय करेंगे कि हमने कितना पैसा इस जा लाइफ स्टाइल से कमाना है। क्योंकि कंपनी तो समंदर है, उसमें से हमने कितना पानी निकालना ये हमारे ऊपर निर्भर हो रहा है। अब कि हमने पैसा कितना निकालना, हमने अपनी टीम कितनी बनानी है। या तो अब आराम कर लीजिए या काम कर लीजिए। जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसमें बना लो अपनी पहचान। ये एक सही में ही एक ऐसा शब्द है कि ये जिंदगी हमारी एक पहचान की है। और मैं एक हर एक हाउस वाइफ से कहना चाहती हूँ जो ये सोच लेते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ या कम पढ़ी लिखी हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं उन सबके लिए ये संदेशा देती हूँ हमेशा कि आप सामने आइए जय लाइफ स्टाइल कंपनी में, आप सबका स्वागत है। और मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू सर। हेलो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे आपने आपके विचार रखे, इसके लिए तहे दिल से हम सभी लोग आपके शुक्रगुजार हैं। नेक्स्ट और कौन, अगर आप मेंटोर में से भी कोई नाम लेना चाहे तो लीजिए, क्योंकि मुझे बाकी लोगों के नाम नहीं पता है। कौन अपना स्पीच रखना चाहता है जर्नी या झालसा के बारे में कुछ दो बातें सभी लोगों के सामने रखना चाहे तो प्लीज हैंड राइज कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बहुत सारे लोगों ने हैंड राइज किए, आई थिंक हम उनको अनम्यूट करके प्रसन्ना मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शारदा बेन, जी सर। वेलकम मैम। हाँ, जय श्री कृष्ण सर सभी को। यस यस। जय मैम। ओके, मैं तो अभी नहीं हूँ, मुझे कुछ ऐसा बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी सभी लीडर को और अपने झाला स्टाइल के सभी लीडर को मेरा नमस्कार। मैं एक साधारण हाउसवाइफ भी हूँ और एक वैद्य भी हूँ, जो मैं कभी कभी किसी को अच्छा करती हूँ, सभी दर्दियों को, और किसी को सर क्या बोले, मुझे तो इतना डर लगता है अंदर से, बोल शब्द निकलने ही नहीं पाते। नहीं मैम, नहीं, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर सभी लोग अपने हैं, जो आपके मन में आ रहा है वो मैम बोलिए। बिंदास बिंदास होके बोलिए, अपना ही घर है ये सही अपना ही बात है। मंच है। अपना वो अपनी सभी फैमिली है। सब बोलने से मैंने सुना तो मैंने सोचा कि कभी कभी तो किसी को बोलना ही चाहिए। मेरी भी टीम बहुत बड़ी, मेरी टीम भी 200 की होने जा रही है, फिर भी मैं इतना घबराती हूँ कि बोलने के शब्द भी नहीं निकलते।
अच्छा जो निर्मला मैम को बोला, सीमा मैम को बोला, उसको सुनकर तो मैंने सोचा कि कभी कभी तो मुझे भी ऐसा बोलना ही है, मुझे भी ऐसा लीडर बनना ही है, क्योंकि मेरी टीम को भी मोटिवेशन करना है, मेरी टीम को भी मुझे आगे लेकर जाना है। मुझे भी किसी को समझाने में कुछ समय लगेगा, बाद में तो वो भी मेरे शब्दों पे कन्विंस होकर वो ज्वाइन हो गए। कभी कभी कंपनी के बारे में भी मुझे जानना है, वो जानूंगी तभी तो मैं बोल पाऊंगी ना। ऐसा सोचकर ही मैं ये 2 शब्द रख रही हूँ, बस कुछ नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो